कोरोना काल में संक्रमण के भय से जब अपने ही मुंह मोड़ रहे हैं और पड़ोसी भी मदद नहीं कर पा रहे हैं, तब शहर की सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं ने ज़रूरतमंदों को सेवा को ही अपना धर्म बना लिया है। नाकाफी सरकारी इंतजामों और बद इंतजामियों के बीच जब हर ओर निराशा छाई है, तब शहर की यह संस्थाएं सर्ववासियों के लिए वरदान साबित हो रही है। फिलहाल उदयपुर में ऐसी संस्थाओं की सूची बहुत लंबी है। अपने स्तर पर भी लोग ज़रूरतमंदों की सहायता का हर संभव प्रयास कर रहे हैं, जिन्हें उदयपुर खबर की ओर से धन्यवाद। आपको बता दें कि उदयपुर में सभी धर्म के धार्मिक संगठन के साथ सामाजिक संगठन भी इस कोरोना काल में अपने स्तर पर मदद में लगे हुए हैं। इस कड़ी में विप्र फाउंडेशन के पदाधिकारी भी कोरोना प्रोटोकॉल की पालना के साथ मदद के प्रयास में दिन रात जुटे हुए हैं। इन सभी प्रयासों में भारतीय के साथ झीलों की नगरी घूमने आए पर्यटक भी अपने हाथ बटा रहे हैं। ऐसा ही नज़ारा इन दिनों देखने को मिला है। विप्र फाउंडेशन के साथ विदेशी पर्यटक भी मानवता की मिसाल पेश कर रहे हैं। प्लीज, व्हाई यू आर डूइंग दिस? I think helping is a basic human reaction to whenever you see people in crisis, wherever it is that you may be, you have to lend a hand. It doesn't matter if you are in your own country or visiting someone else. You always need to help. That is what is important as brothers and sisters living in this planet in this very difficult time. And I've always volunteered, even in Canada and in Chile, because I'm born in Chile, but I've lived all my life in Canada. Helping and volunteering is part of my family and of my life. यहाँ पर आया तो यहाँ पर रुके हुए तो पता पड़ा कि विप्र फाउंडेशन कौशल भैया के थ्रू और हेमंत जी के थ्रू कि ये यहाँ पर भोजन सप्लाई करते हैं। तो मैंने भी सोचा क्यों ना हम यहीं पर हैं तो हम लोग भी इस इतने बड़े कार्य में थोड़ी सी मदद कर सकें। तो डेली मेरा काम है लिस्ट मिलने के बाद में लोगों को कॉलिंग करना, फिर कॉलिंग ख़त्म करने के बाद में यहाँ आके लोगों की सहायता करना। तो ये एक छोटा सा प्रयास है इस बड़ी पैंडेमिक में सर। और इसके लिए मैं विप्र फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमें इसमें सम्मिलित किया। मैं विप्र फाउंडेशन की तरफ से काम इन लोगों की सहायता कर रही हूँ। आज लगभग 15 से 20 दिन हो गए हैं मेरे को इनके साथ काम करते करते। मुझे इनका काम करना बहुत अच्छा लगता है। ये अपने दिन के 500 से यानी 510 के आसपास टिफ़िन जा रहे हैं। ये हम सबसे पहले तो लोगों से निवेदन है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क लगाएं, प्लस जो सरकार गाइडलाइंस दे रही है उनका पालन करें। और ये जो सब हम विप्र फाउंडेशन की तरफ से हम सब कार्य कर रहे हैं, ये हमको सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। बोली आपने कि आज उदयपुर एक परिवार की तरह है और उसी बात को ध्यान में रखते हुए विप्र फाउंडेशन ने एक मुहिम जारी की, एक जिम्मेदारी उठाई है कि जितने भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैं वो उनके अटेंडेंट और उनके परिवार के लिए हम भोजन की व्यवस्था करें। तो हम लोग सुबह और शाम का भोजन, यदि कोई घर पे है तो घर घर, यदि अस्पताल में है तो इस प्रकार से हम लोग अपनी 8 टीमों से घर घर भोजन पहुंचा रहे हैं, अस्पतालों में पहुंचा रहे हैं। मैं हेमंत पालीवाल, प्रदेश प्रवक्ता विप्र फाउंडेशन। मेरी जिम्मेवारी एमबी हॉस्पिटल, पैसिफिक बैदला, ईएसआई अस्पताल की है और मैं 150 टिफ़िन सुबह, 150 शाम को, टोटल 300 लोगों को भोजन दे रहा हूँ। देने के लिए बहुत साधारण व्यवस्था कर रखी है। 7737021214 एक मोबाइल नंबर है। इसके अलावा 4 मोबाइल नंबर हमने और उपलब्ध करा रखे हैं। सुबह 9 बजे से 10 बजे से पहले कॉल करना है और कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की रिपोर्ट को व्हाट्सएप करना है। कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट पेशेंट के साथ साथ में कितने अटेंडेंट है, कितने लंच बॉक्स और डिनर बॉक्स चाहिए वो लिखवाना है। बस इतनी फॉर्मेलिटी है। इमीडिएटली जो हमारी टीम है, जो सेंट्रल टीम काम कर रही है, 4 युवा वहाँ पे दिन रात लगे हुए हैं, वो उस डेटा को कंप्लीट करते हैं। डेटा कंप्लीट होते ही जहाँ हमारा फूड प्रोडक्शन हो रहा है वो डेटा वहाँ जाता है, एक कॉपी हमारे पास आती है। हम 11 बजे से इमीडिएटली जब सप्लाई हमारी गाड़ी में कंप्लीट पैक हो जाता है, हम कॉलिंग चालू कर देते हैं और उनको बुला के और यहाँ पे भोजन उनके घर पे और हॉस्पिटल में एडवांस कॉल करके और गाड़ी आती है और हम उनको प्रोवाइड कर देते हैं।